चांद जो हर रात हमें आसमान में नजर आता है, जिसे हम सदियों से देखते आ रहे हैं। लेकिन क्या आप जानते हैं कि चांद सिर्फ एक सुंदर रोशनी भरा गोला नहीं है। इसके पीछे छिपे हैं कई हैरान कर देने वाले राज, कई रहस्य और कई ऐसी बातें जो शायद आपने पहले कभी नहीं सुनी होंगी। वीडियो के एंड तक रुके रहना, यह वीडियो आपको सोच में डाल देगी। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। चांद की सतह बहुत ही महीन धूल और छोटे छोटे कणों से ढकी हुई है। यह धूल चांद की मिट्टी में मौजूद रासायनिक तत्वों को बदल सकती है और सूरज की रोशनी को परावर्तित करने की क्षमता को भी प्रभावित करती है। इसके अलावा यह धूल इंसानों और इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों के लिए भी हानिकारक हो सकती है, खासकर अंतरिक्ष यात्रियों और उनके संवेदकों के लिए। चांद की यह धूल इतनी बारीक है कि इसे सीधे जांचना बहुत मुश्किल है, क्योंकि यह सूरज और धरती के गुरुत्वाकर्षण से भी प्रभावित होती रहती है। लेकिन अब नए टेलीस्कोप और नासा की मदद से वैज्ञानिक इस पर गहरी रिसर्च कर रहे हैं और भविष्य में इसके बारे में और जानकारी मिलने की उम्मीद है। चांद से जुड़ा एक और रोचक तथ्य है इसकी गंध। जो अंतरिक्ष यात्री चांद पर गए, उन्होंने बताया कि चांद की धूल में जले हुए बारूद जैसी गंध आती है। यह गंध चांद की सतह पर मौजूद रासायनिक तत्वों के कारण आती है। क्योंकि चांद पर हवा नहीं है, इसलिए इसकी सतह सीधे सूरज की किरणों और ब्रह्मांडीय विकिरण के संपर्क में रहती है। इस वजह से सतह पर मौजूद लोहा और अन्य धातुएं एक विशेष तरीके से बदल जाती हैं, जिससे यह अजीब सी गंध पैदा होती है। भविष्य में चांद की और गहरी खोज के साथ हम इसके और रासायनिक रहस्यों के बारे में जान पाएंगे। चांद अब तक का एकमात्र ऐसा खगोलीय पिंड है जहां इंसान ने कदम रखा है। चांद पर बने पैरों के निशान शायद हमेशा के लिए बने रह सकते हैं। वो निशान जो नील आर्मस्ट्रॉन्ग ने 1969 में छोड़े थे, आज भी वैसे के वैसे मौजूद हैं और आने वाले लाखों सालों तक रह सकते हैं। इसकी सबसे बड़ी वजह है चांद पर हवा का ना होना। धरती पर हवा, पानी और मौसम की वजह से निशान धीरे धीरे मिट जाते हैं। लेकिन चांद का कोई वातावरण नहीं है, न हवा है, न बारिश है, न ही कोई तूफान। इसका मतलब यह है कि अपोलो मिशन के अंतरिक्ष यात्रियों के पैरों के निशान, उनकी रोवर गाड़ियों के पहियों के ट्रैक और यहां तक कि वहां गिराए गए झंडे और उपकरण, सब कुछ वैसा का वैसा। यही वजह है कि चांद को इतिहास का संग्रहालय कहा जाता है। यहां इंसान की पहली छाप, हमारी पहली कोशिश के निशान शायद तब तक सुरक्षित रहेंगे जब तक चांद खुद मौजूद है। 1969 में पहली बार नासा के अपोलो 11 मिशन से लेकर 2022 तक सिर्फ 12 अंतरिक्ष यात्री ही चांद की सतह पर जा पाए हैं। ये मिशन सिर्फ चांद पर जाने तक सीमित नहीं थे, बल्कि इनसे वैज्ञानिकों को चांद की उत्पत्ति और विकास को समझने में बहुत मदद मिली। इन अभियानों ने अंतरिक्ष तकनीक को भी बहुत आगे बढ़ाया, जैसे कि लाइफ सपोर्ट सिस्टम, मून रोवर और स्पेस सूट का विकास। चांद पर मौसम का बदलाव धरती की तरह नहीं होता। ऐसा इसलिए क्योंकि चांद का अक्षीय झुकाव केवल 1.5 डिग्री है, जबकि धरती का 23.5 डिग्री है। इस वजह से चांद पर साल भर सूरज की रोशनी और तापमान लगभग एक जैसा रहता है। हाँ, चांद ग्रहण और सूर्य ग्रहण जैसी घटनाएं जरूर होती हैं। चांद ग्रहण तब होता है जब चांद धरती की छाया में आ जाता है, और सूर्य ग्रहण तब होता है जब चांद सूरज और धरती के बीच आ जाता है। ये खगोलीय नजारे धरती से देखे जा सकते हैं और ब्रह्मांड की जटिलता और सुंदरता को दिखाते हैं। चांद का वह हिस्सा जो हमसे हमेशा छिपा रहता है, उसे डार्क साइड ऑफ द मून कहते हैं। इस हिस्से की सतह पर बहुत सारे बड़े बड़े गड्ढे और टक्कर के निशान हैं, क्योंकि यह हिस्सा अक्सर उल्का पिंडों और छोटे खगोलीय पिंडों की चपेट में आता है। चांद का यह हिस्सा हमेशा बाहरी अंतरिक्ष की तरफ रहता है, इसलिए इसे धरती जैसी सुरक्षा नहीं मिल पाती। दिलचस्प बात यह है कि चांद ने कई बार धरती को उल्का पिंडों से बचाया भी है। इस डार्क साइड का अध्ययन करने से हमें सौर मंडल के शुरुआती दिनों के बारे में महत्वपूर्ण जानकारी मिल सकती है। चांद का व्यास लगभग 3476 किलोमीटर है, जो धरती के व्यास का लगभग 1/4 है।
अन्य बड़े ग्रहों के उपग्रहों की तुलना में, जैसे कि बृहस्पति के गैनीमीड, चांद का आकार छोटा है और इसका द्रव्यमान भी कम है। इसी कारण चांद पर गुरुत्वाकर्षण बहुत कम है, जिस वजह से अंतरिक्ष यात्री वहां ऊंची छलांग लगा सकते हैं। फिर भी चांद का गुरुत्वाकर्षण धरती पर समुद्र के ज्वार भाटा लाने के लिए जिम्मेदार है, जिसे टाइडल इफेक्ट कहते हैं। चांद पर पानी की खोज एक बड़ी वैज्ञानिक उपलब्धि रही है। 2009 में NASA के एक मिशन ने पुष्टि की कि चांद के ध्रुवों पर बर्फ के रूप में पानी मौजूद है। तब से वैज्ञानिक यह पता लगा रहे हैं कि चांद पर कितना पानी है और यह कहां मिल सकता है। चांद पर पानी के होने के कई कारण हो सकते हैं, जैसे कि धूमकेतुओं द्वारा लाई गई बर्फ या चांद की सतह के नीचे मौजूद जल अणु। यह पानी भविष्य में चांद पर इंसानी बस्तियां बसाने के लिए बहुत महत्वपूर्ण हो सकता है। कुछ शोध बताते हैं कि चांद का गुरुत्वाकर्षण धरती की भौगोलिक गतिविधियों को प्रभावित कर सकता है, जैसे कि भूकंप और ज्वालामुखी विस्फोट। एक सिद्धांत के अनुसार चांद का गुरुत्वाकर्षण धरती की पपड़ी को खींचता और दबाता है, जिससे भूगर्भीय हलचल बढ़ सकती है। चांद की सतह पर मौजूद गड्ढे इसकी सबसे प्रमुख पहचान है। ये गड्ढे लाखों करोड़ों साल पहले उल्कापिंडों की टक्कर से बने हैं। इनमें से कुछ गड्ढे बहुत गहरे और पुराने हैं, जो चांद के इतिहास और सौरमंडल के विकास के बारे में बहुत कुछ बताते हैं। इन गड्ढों का अध्ययन करके वैज्ञानिक चांद की उम्र, इसकी संरचना और इस पर हुई घटनाओं के बारे में जानकारी हासिल कर सकते हैं। आपने धरती पर भूकंप के बारे में तो सुना ही होगा, लेकिन चांद पर भी भूकंप आते हैं। चांद पर भी जमीन हिलती है और इन्हें वैज्ञानिक मून अक्वेक यानी चंद्रमा भूकंप कहते हैं। लेकिन चांद के ये भूकंप धरती के भूकंपों से बिल्कुल अलग होते हैं। धरती पर भूकंप अक्सर प्लेटों की हलचल की वजह से आते हैं, लेकिन चांद पर कोई टेक्टोनिक प्लेटें नहीं हैं। तो फिर वहां भूकंप क्यों आते हैं? इसके 4 मुख्य कारण हैं। पहला कारण, चांद का सिकुड़ना। वैज्ञानिकों ने पाया है कि चांद लगातार ठंडा हो रहा है और ठंडा होने पर यह सिकुड़ता जा रहा है। जैसे कोई सेब सूखकर सिकुड़ जाता है, वैसे ही चांद भी सिकुड़ रहा है। इस सिकुड़न की वजह से चांद की सतह पर दरारें पड़ती हैं और भूकंप आते हैं। दूसरा कारण, धरती का गुरुत्वाकर्षण। चांद पर धरती का गुरुत्वाकर्षण भी असर डालता है। जब चांद धरती के करीब आता है तो गुरुत्वाकर्षण का खिंचाव बढ़ जाता है, जिससे चांद की सतह पर तनाव पैदा होता है और भूकंप आते हैं। तीसरा कारण, उल्कापिंडों की टक्कर। चांद का कोई वातावरण नहीं है, इसलिए उल्कापिंड सीधे उसकी सतह से टकराते हैं। इन टक्करों से भी बड़े भूकंप आते हैं और चांद की सतह पर गड्ढे बन जाते हैं। चौथा कारण, तापमान में बड़ा बदलाव। चांद पर दिन का तापमान 127 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच जाता है और रात में -173 डिग्री सेल्सियस तक गिर जाता है। इतने भारी बदलाव से चांद की चट्टानें फैलती और सिकुड़ती हैं, जिससे भी भूकंप आते हैं। अब सवाल यह है कि हमें चांद के भूकंपों के बारे में कैसे पता चला? 1969 से 1972 तक अपोलो मिशन के अंतरिक्ष यात्रियों ने चांद पर सीस्मोमीटर लगाए थे। ये उपकरण चांद की हलचल को मापते थे और डेटा धरती पर भेजते थे। इस डेटा से पता चला कि चांद पर हर साल सैकड़ों भूकंप आते हैं, जिनमें से कुछ तो 5.5 माप तीव्रता तक के होते हैं। इन भूकंपों का असर भविष्य में चांद पर बस्तियां बसाने पर पड़ सकता है। अगर हम चांद पर रहने या रिसर्च सेंटर बनाने की सोच रहे हैं, तो हमें इन भूकंपों को ध्यान में रखना होगा। अगर आप चांद पर जाकर एक दिन बिताने की सोच रहे हैं, तो थोड़ा संभल जाइए, क्योंकि चांद का एक दिन धरती के 14 दिनों के बराबर होता है ना हैरान कर देने वाली बात? दरअसल चांद को अपनी धुरी पर एक बार घूमने में लगभग 27.3 धरती दिन लगते हैं। चांद का घूमना और धरती के चारों ओर चक्कर लगाना लगभग एक ही गति से होता है। इसलिए हमें चांद का सिर्फ एक ही हिस्सा हमेशा दिखाई देता है। इसी वजह से चांद पर लगातार 14 दिन तक सूरज की रोशनी रहती है और फिर अगले 14 दिन तक पूरा अंधेरा छाया रहता है। इसका मतलब यह है कि अगर आप चांद के उस हिस्से पर खड़े हैं जहां सूरज चमक रहा है,
तो आपको लगातार 2 हफ्ते तक दिन का मौसम मिलेगा, जहां तापमान 127 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच सकता है। और जैसे ही चांद घूमकर अंधेरे वाले हिस्से में आएगा, वहां 14 दिन तक रात रहेगी, जहां तापमान -173 डिग्री तक गिर जाता है। यही कारण है कि चांद पर मिशन भेजते समय वैज्ञानिक सूरज की रोशनी वाले समय को चुनते हैं, ताकि सौर ऊर्जा से उपकरण चल सकें और अंतरिक्ष यात्री ज्यादा गर्मी या सर्दी से बच सकें। चांद से जुड़े रहस्य अभी भी पूरी तरह से नहीं खुले हैं। हर नई खोज हमें हैरान कर देती है। चांद न सिर्फ हमारे सौर मंडल का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है, बल्कि यह इंसानी जिज्ञासा और खोज की भावना का भी प्रतीक है। भविष्य में और अधिक मिशन चांद पर भेजे जाएंगे, जो हमें इसके और रहस्यों से रूबरू कराएंगे। चांद की यात्रा सिर्फ एक कदम थी, अब हमारी नजर मंगल और उससे आगे के ग्रहों पर है। अगर वीडियो पसंद आया तो लाइक जरूर करें और ऐसी ही दिलचस्प जानकारियों के लिए चैनल और पेज को सब्सक्राइब करना ना भूलें।